हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। टेक्निकल सोहेल चैनल में आपको सब स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज हम आए हैं पटना में गुरु नानक इंटरप्राइजेज पे। और यहाँ पे आपको हर मॉडल की मशीनें मिल जाएंगी, कुछ भी आपको करना हो सारी मशीनें मिल जाएंगी। लेकिन आज हम जो बात करेंगे तो वाइंडिंग मशीन की करेंगे, जो किसान इंजीनियरिंग की मशीनें हैं। और यहाँ पे इनके जितने भी मॉडल आते हैं, 3 4 5 मॉडल, वो सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ के भैया से बात करते हो, जो ओनर हैं यहाँ के, और वो आपको पूरी जानकारी डिटेल में देंगे, कैसी मशीन होती है और कैसे आपको यहाँ आपको आना है, यहाँ का एड्रेस क्या है और कैसे आपको मंगा सकते हो यहाँ से। तो चलिए यहाँ भैया से बात करते हैं और वो आपको सारी जानकारी देते हैं। जी भैया जी, क्या हाल है? जी सर, बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पे आप अगर कोई मशीन लेना चाहता है तो वो उसको कैसे आना है और कौन कौन सी मशीनें आपके पास सारी मॉडल की मिल जाएंगी? हमारी दुकान का नाम गुरु नानक इंटरप्राइजेज है। हमारी दुकान का एड्रेस स्टेशन रोड अपोजिट वीना सिनेमा हॉल, पिलर नंबर 20 है। ये दुकान पटना जंक्शन से केवल 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो कोई भी हमारे अगर किसान भाई या फिर मैकेनिक भाई अगर आना चाहते हैं हमारी दुकान पे, तो पटना जंक्शन से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी दुकान विजिट कर सकते हैं। हमारे पास जो आज हम जिस मशीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है, मतलब पंखे की कॉइल बांधने की मशीन है। हमारे पास कई प्रकार के मॉडल हमारे पास उपलब्ध हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही कंपनी के मॉडल हमारे पास मिलेंगे। जितनी मशीनें जो ब्रांडेड कंपनी हैं, जो रेपुटेड कंपनी है, सबके मशीनों के हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसान कंपनी की मशीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप मेरे सामने ये मशीन देख सकते हैं। ये किसान का 11115 मॉडल है, मतलब 115 मॉडल है। इस मशीन के अंदर खासियत क्या है कि जैसे जो मार्केट में जो पुरानी मशीनें होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि मशीन के जितने आप टर्न सेट करते हैं तो मशीन एग्जैक्ट उतने टर्न पे नहीं रुकती है, मशीन एक्स्ट्रा टर्न लेती है। लेकिन किसान की मशीनों के अंदर ये खासियत है कि आप जितने टर्न सेट करेंगे उसी टर्न पे रुकेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक तो पहली बात ये पूरा डिजिटल मीटर के साथ आता है। यहाँ पे हमारा ऊपर नीचे करना है, जितना टर्न सेट वगैरह करना है तो उसके लिए बटन कम करने के लिए है। ऊपर से आप देख सकते हैं बटन के भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऊपर में भी हमारे यहाँ बटन दिए हुए हैं, नीचे में भी हमारे यहाँ बटन दिए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये बटन हमारा खराब हो जाता है तो हम इस बटन से भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मशीन ये चालू कर दी, मशीन के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन के नाम पे कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं कुछ भी वाइब्रेशन नहीं है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि अगर हमारा जो भी हमारा मैकेनिक भाई है, अगर आप मशीन के फैन वाइंडिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एल्युमिनियम तार से ही या कॉपर वायर से ही वाइंडिंग कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर वाइब्रेशन नहीं रहेगी तो आप एल्युमिनियम से भी मैंने भी इसको मशीन को अपनी शॉप पे चलाई है काफी टाइम तक। जी, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा चला है। तो आप ये सामने देख सकते हैं, ये खुद एक मैकेनिक है जो मशीन ऑपरेट करते हैं और फैन वाइंडिंग का भी काम करते हैं। सर सीधी बात करें तो अगर एक मशीन को अगर बनाते हैं तो उसमें क्या खर्चा आता है? अगर कोई एक पंखे की कॉइल वाइंडिंग कर रहे हैं तो क्या खर्चा आता है? सर जी, उसमें तार जो कॉपर का अगर हम भरते हैं तो करीब 115 से 20 रुपए का कॉपर लगता है। तो उसमें से हम मेरे को जितना पता है तो जो तार निकलती है वो कस्टमर को रिटर्न नहीं मिलती है। नहीं सर, तो वो आप बेच देते हैं। वो 100 रुपए का तार, कम से कम 100-110 रुपए का तार वो आप लोग बेच देते हैं। और अगर किसी कस्टमर को बेचते हैं, अगर मैं आपके वाइंडिंग कराने आया हूँ तो आप मेरे को एक पंखा वाइंडिंग के कितने रुपए चार्ज करते हैं? सर हम अपनी शॉप पे जो होलसेल में 200 रुपए में करते हैं। अच्छा, 200 रुपए में। और रिटेल में दुकानदार को देते हैं। बाकी रिटेल में 250-300 भी लेता है, कोई 400 भी लेता है। जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही ज्यादा मार्जिन है आपको एक फैन वाइंडिंग में। तो अब जैसे क्या होता है कि आज के समय में क्या होता है, लोग इतने जैसे पैसे लगाने के बाद थोड़ी बहुत ही पैसे कमा पाते हैं। तो ये जो मशीनें हैं, कम पूंजी में आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि 150 रुपए की तार लगती है और 100 से 110 रुपए की तार आपकी बिक जाती है रिटर्न में। क्योंकि जो भी पंखा बांधते हैं, जिनसे भी आप तार खरीदिएगा, वो कॉपर आपसे रिटर्न भी लेते हैं। तो आपका तार की बात करें तो तार मुश्किल से आपकी लगी 30 रुपए की, क्योंकि 20 रुपए की तो 120 की आपकी बिक गई, 150 रुपए की आपने तार लगाया, 30 रुपए की तार लगी। 200 रुपए आपने, इन्होंने होलसेल का रेट बताया, 200 रुपए इन्होंने होलसेल में उनका रेट बताया, जो इनको एक दिन में 10 पंखे ला करके दे रहा है बांधने के लिए। बिल्कुल सही। अगर वही काम आप रिटेल में करते हैं तो 250 रुपए, 300 रुपए आप कम बता रहे हैं। हम लोग पटना की 400 रुपए लेते हैं। 400 रुपए लेते हैं। एल्युमिनियम के 300 रुपए और कॉपर के 400 रुपए। तो आप सीधी बात आप देख सकते हैं कि कितना ही ज्यादा मार्जिन है। ये मैं आपको खुद नहीं, ये जो खुद चलाते हैं उनसे बात करा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको ही बेनिफिट होगा। क्योंकि कारण क्या है ना कि आज के समय में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही पूंजी लगा करके भी इतना मार्जिन नहीं कमा पाते हैं जितना आप छोटे काम से आप कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, तो आप ये छोटी मशीनें लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस मशीन के अंदर फिक्स डाई आती हैं। हाँ। फिक्स डाई का मतलब क्या हो गया, जैसे पंखे जो आते हैं हमारे कॉइल के हिसाब से आते हैं, 24 का आता है, 16 का आता है, 14 का आता है, 12 का आता है। तो मशीनों के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाई के स्लॉट के नंबर दिए हुए हैं। जैसे ये 16 स्लॉट की डाई है, तो इसमें आपका देखिए 16 का नंबर दिया हुआ है। तो केवल और केवल हमको मशीन को यहाँ पे डाई को ऐसे लगा देना है, जिससे हमारी मशीन हमारी बैठ जाएगी। पुरानी मशीनों के अंदर सर ये करना पड़ता है ना कि डाई को लगाने के बाद एक पेज से आपकी मशीन ये एक तरफ की डाई रुक जाएगी, एक तरफ की डाई रुक जाएगी। पुरानी मशीनों में क्या होता है कि दोनों तरफ के पेच कसने में पेचकस का इस्तेमाल होता था, तो उससे क्या था, समय की बर्बादी होती थी। समय की तो बर्बादी होती थी, उससे क्या होता था, आपका कॉइल भी उतना बढ़िया नहीं बनाता था और उतना बढ़िया आपका फिनिशिंग नहीं होती है। जैसे कि मैंने खुद ही देखा था, जैसे एक कस्टमर हमारे पास 16 इंच की कहीं से मशीन ली होगी उन्होंने, 16 नंबर की डाई, और किसान की डाई हमने कंपेयर की, तो उनकी जो स्लॉट, जो डाई के बीच में स्लॉट होते हैं ना, वो स्लॉट ठीक से नहीं, वो स्लॉट ही बंद हो जा रहे थे। तो उसमें तार कैसे जाएंगे अंदर? तो सीधी सी बात है, बढ़िया मशीन लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है अगर आप कोई बढ़िया काम करना चाहते हैं। तो अगर आप सीधी सी बात, अगर पैसे देखेंगे तो आप मशीन बढ़िया नहीं ले पाएंगे। मशीन बढ़िया लेने के लिए आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारा किसान का 115 मॉडल है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं तो ये किसान का हमारा 123 मॉडल है। इस मशीन के अंदर खासियत की बात करें तो इसमें भी वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। मशीन मैंने चालू की, मशीन चलाते चलाते मैं क्या हुआ, मेरी तार मान लीजिए गलती से हमारी टूट गई, और मशीन के हम चला रहे थे तो हमारी लाइट हमारी कट गई, ये हमारी लाइन कट गई। तो हमको तो याद नहीं था ना कि हमारी मशीन में कितना कॉइल बंधा हुआ था। तो मशीन को हम लोग जैसे ही चालू करते हैं तो ये हमको दिखाता है कि हमारे 95 टन हमारे लिए हुए थे। तो मशीन को हम लोग जब चालू करते हैं तो 96 से स्टार्ट होती है। आपको फिर से आपको 0 से स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको उससे क्या होगा, कॉइल बांधने में आपका समय बचेगा। ये भी आप देख सकते हैं, मशीन हमारी चल रही, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है मशीन के अंदर, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। और किसान की मशीनों के अंदर एक और ये खासियत क्या है, जब आप कॉइल बांधते हैं तो आपको उसकी स्लॉट चेंज करने के लिए उसको बार बार आगे करके ऐसे टाइट करना पड़ता है। तो इसमें किसान ने यहाँ पे एक हैंडल लॉक दे दिया। हैंडल लॉक लगे रहने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको बार बार मशीन को ऐसे लॉक नहीं करना पड़ेगा। केवल आप ऐसे हैंडल दबाइए, हैंडल आपका लॉक छूटा और आपकी मशीन फिर से वाइंडिंग करना आप शुरू कर दी। इसके अलावा कोई थोड़ा कम बजट में लगाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास ये 113 मॉडल है। आप देख सकते हैं, ये भी किसान इंजीनियरिंग का, डाई की क्वालिटी, मशीन की क्वालिटी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इसमें हैंडल लॉक आपको नहीं मिलेगा। हैंडल लॉक मिलेगा तो उसके लिए 123 में जाना पड़ेगा। 123 में हाँ। लेकिन ये कम पैसे में काफ़ी अच्छी मशीन आपको मिल सकती है। कम पैसे में बहुत बढ़िया मशीन मिल सकती है सर आपको। बिल्कुल सर। हाँ। और सर अगर कहीं पे गांव के एरिया में जैसे लाइट की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी हमारे पास ये मशीन है। ये आप देख सकते हैं, ये किसान की हमारी 11111 मॉडल है, जिनके लाइन का काम नहीं है, लाइन नहीं आती है, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वो हमसे ये 111 मॉडल दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हैंडल दिया हुआ है, हमने यहाँ पे मशीन चालू करना शुरू, हमारा हैंडल आपको दिखाना शुरू कर दिया कि कितने टन हमारी मशीन ने लिए। जितने टन लेंगे उसी हिसाब से आप चलाइए और आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो इस मशीन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो ये मशीन खराब होने की बात ही नहीं होगी। बाकी इससे दोनों काम कर सकते हैं, दोनों काम कॉइल भी बना सकते हैं, या एक फर्मा सेट मिल जाएगा आपको, एक फर्मा पत्ती मिल जाएगी, तो इससे आप कॉइल भी बना सकते हैं अपने फर्राटा के लिए। तो सीधी सी बात है कि हर तरह की मशीनें हमारे पास उपलब्ध रहती हैं। मैकेनिक अपनी ज़रूरत के अनुसार हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको जो मॉडल पसंद आए उनको स्क्रीनशॉट लेकर के दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको उसका प्राइस दे दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम पूरे बिहार में, हम पूरे इंडिया में आपको मशीन सप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर आपको मशीन में कहीं मंगानी हो तो आप 30 से 40% के एडवांस पेमेंट कर सकते हैं। नियर बाई ट्रांसपोर्ट और मटीरियल पहुँच जाएगा। अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मशीनें क्या होता है, चेक करके लीजिए। उससे क्या होता है कि आपको मशीन सेफली पहुँचती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कितना भी होता है तो वो लोग क्या होता है, अपना सामान समझ के नहीं काम करते हैं, उसको आप मिस हैंडल करते हैं ट्रांसपोर्ट में, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी मशीनें पसंद करें और लेकर के जाइए। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल टेक्निकल सोहेल को सब्सक्राइब कर लें।